आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश मतदान वाली तारीख के दिन दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्देश सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा और दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा, जबकि तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। विधानसभा वार्ड जहां जिस दिन वोट डाले जाएंगे वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश सवैतनिक होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और NIA एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा सामान्य प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं बिहार सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसका ज्ञापांक 9179 है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख में निहित प्रावधानों तथा NI एक्ट 188 एक्ट की धारा 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में निम्नांकित रूप में स्तंभ 2 में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्तंभ 3 में अंकित मतदान की तिथियों को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तो जिस दिन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा उस दिन वहां पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जैसे कि मान लिया जाए 28 तारीख को लखीसराय में चुनाव है, तो लखीसराय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन यहां पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मतदान ही होगा। और जो स्कूल खुलेंगे वहां पर सिर्फ मतदान ही होगा। शिक्षकों को आने की आवश्यकता नहीं है। जो मतदान कर्मी लगाए जाएंगे वो सिर्फ आएंगे और शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी में सार्वजनिक अवकाश भराया जाएगा। यही नियम बिहार के सभी स्कूलों में लागू होगा। सभी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है, बैंकों को भी बंद कर दिया गया है, स्कूलों, कॉलेजों और निजी क्षेत्रों को भी बंद किया गया है। सभी जगहों को सार्वजनिक अवकाश के तहत बंद किया गया है। ये अवकाश सवैतनिक होगा, जो कि सभी क्षेत्रों में लागू होगा। अब आप पता कर लें कि आपके विधानसभा क्षेत्रों में कब चुनाव है, वहां पर उस दिन छुट्टी होगी और सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कब कब विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है। 28 तारीख, 3 तारीख और 7 नवंबर को चुनाव है। तो 28 तारीख में किन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 3 नवंबर को किन किन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है ये भी आपको दिखाया जा रहा है और 7 नवंबर को भी किन किन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। इसी तारीख को चुनाव होंगे और इसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव होंगे। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक चुनाव कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस बाबत बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक महासंघ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सौंपी है। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में 715 प्रस्वीकृत एवं स्थापना के अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पिछले 30 से 35 वर्षों से चल रहे हैं। इनमें तकरीबन 8500 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें राज्य सरकार अपना अंग नहीं मानती है। इन्हें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भांति न तो वेतनमान मिल रहा है और न ही किसी भी प्रकार की दूसरी सुविधाएं मिल रही है। इसलिए शिक्षक नाराज हैं, कर्मचारी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अगर इन विद्यालयों के शिक्षक और कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाया गया है तो वे इसका बहिष्कार करेंगे। सरकार इन्हें सरकारी कर्मी नहीं मानती है, इसलिए ये चुनाव कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मतदान कर्मियों के लिए PPE किट, 1 जोड़ा ग्लव्स, 1 सैनिटाइजर, 1 फेस शील्ड और 1 मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सभी मतदान कर्मी को 4:45 बजे अपराह्न में PPE किट पहनकर अपने स्थान पर बैठे रहना है, ताकि 5 बजे से 6 बजे तक आने वाले कोविड
पॉजिटिव मतदाता एवं संदिग्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अगर संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच कोई सामान्य मतदाता भी मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं तो उन्हें मतदान करने की अनुमति होगी। वहीं आपको बता दें कि पीपीई किट, एक जोड़ा ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, मास्क जो दिया जाएगा मतदान कर्मियों को, ये सभी मतदान कर्मियों को दिया जाएगा और ये आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच पहन कर बैठ जाना है। 4:45 बजे पहनकर तैयार हो जाना है और 5 बजे से 6 बजे तक आपको बैठना है पहन करके। सुबह से नहीं बैठना है, 4:30 बजे पहन लेना है। पीपीई किट, एक जोड़ा ग्लव्स जो आपको दिया जाएगा, ये कोविड-19 के तहत आपको दिया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर प्रशासन के द्वारा एक हेल्प डेस्क लगाया जाएगा जिस पर स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा प्रवेश द्वार पर ही मतदाता के शारीरिक तापमान की जांच की जाएगी। थर्मल स्कैनर के द्वारा ये जांच होगी। 100 डिग्री से नीचे शारीरिक तापमान या बुखार पाए जाने पर उन्हें एक सिंगल हैंड ग्लव्स दिया जाएगा एवं उनके हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्र पर बनाए गए 1 से 2 गज की दूरी वाले गोले में मतदाताओं को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। गोलों से अधिक संख्या में मतदाताओं के आने पर शेष मतदाता मतदान केंद्र के पास में बने प्रतीक्षा स्थल पर प्रतीक्षा करेंगे। 100 डिग्री से ऊपर तापमान या बुखार पाए जाने पर मतदाता को स्वास्थ्य कर्मी 15 मिनट प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए सलाह देंगे। उसके बाद पुनः उसके तापमान की जांच करेंगे। अगर फिर से 100 डिग्री तापमान पाया गया तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अगर कम है तापमान तो उन्हें मतदान देने के लिए इजाज़त दिया जाएगा। अगर ज़्यादा तापमान है तो उन्हें टोकन दिया जाएगा और बाद में बुलाया जाएगा। मताधिकार का उपयोग करने के उपरांत सभी मतदाता अपनी ग्लव्स को खोलकर मतदान केंद्र पर जो डस्टबिन है उसमें डाल देंगे। उसके बाद घर वापस जाएंगे। सभी कोविड पॉजिटिव मतदाता को पीपीई किट पहनकर सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा मतदान केंद्रों पर अंतिम 1 घंटे अर्थात 5 से 6 बजे के बीच मताधिकार का प्रयोग करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।